अनीला साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान इस वक्त अमन की सेज सजाए बैठा है और दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं। जो नताइज सामने आएंगे उनको सब सुनना भी चाहते हैं और इस वक्त भी कोशिश हो रही है कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, लेकिन ख़बरों की वो रफ्तार नहीं है जो लोगों ने सोचा था कि फ़ौरन से जो डेवलपमेंट का पता चलेगा। अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगी जिस अंदाज़ में इस वक्त इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कितना बेहतर और मौसर अंदाज़ है? पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ तो बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। हम सब यही कह रहे हैं अमेरिका में कि पाकिस्तान का जो पहले नेगेटिविटी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान अब दुनिया में एक पॉजिटिव लाइट से देखा जा रहा है और जहाँ तक कि इन टॉक्स का क्या रिज़ल्ट होगा और क्या इसका नतीजा निकलेगा, वो मैं समझती हूँ इस वक्त वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पाकिस्तान ने द फैक्ट कि आपने अमेरिका को एक स्टेज पे बुला लिया है विद ईरान फॉर दीज इनक्रेडिबल पीस टॉक्स, जो कि कोई नहीं समझता था होंगी। लगता था कि जंग चलती रहेगी और पूरी सारी जो दूसरे ममालिक हैं वो एनगल्फ होंगे। यानी मैं समझती हूँ कि सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सबसे करीब आए थे हम टू अ ग्लोबल वॉर। लेकिन पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक चार्म दिखाया और स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी यूज़ की चीफ साहब ने। और आई थिंक जो इस वक्त जेडी वैंस आए हैं और जो उन्होंने थोड़ा सा अमेरिकन डिप्लोमैट अमेरिकन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया, तो सुनने में आ रहा है कि इट्स ऑल वेरी पॉजिटिव। और मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका इतना आता ही नहीं पाकिस्तान अगर उन्होंने ये ना सोचा हुआ कि होता कि कुछ ना कुछ हैज़ टू बी अकम्प्लिश्ड व्हाइल दे आर इन पाकिस्तान। कोई ना कोई रिजल्ट तो होगा और लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएगा। तो आई एम वेरी होपफुल। और मैं यहाँ थिंक टैंक्स में भी सुन रही हूँ बड़ा पॉजिटिव इनका रिएक्शन है। शुरू में तो सारे सिनिक्स हो रहे थे कि पाकिस्तान ने बुलाया, पाकिस्तान प्रो ईरान है, बट आई थिंक जो पाकिस्तान ने अपना वोटिंग दिखाई, वेरी न्यूट्रल, एब्सटेन किया यूएन में और जो अपने कार्ड्स प्ले किए, उससे लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि पाकिस्तान इज़ अ फैसिलिटेटर, पाकिस्तान इज़ बीइंग न्यूट्रल एंड इज़ हेल्पिंग अमेरिका एंड ईरान नेगोशिएट पीस। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपने आप को सेट कर लिया एज अ पीस मेकर एंड हर कोई इज़ हेलिंग पाकिस्तान्स रोल राइट नाउ। बिल्कुल। ताहिर जावेद साहब, आप कितने पर उम्मीद हैं मुज़ाकरात से? तमाम बातें हो चुकी, जीत और हार का फैसला दोनों जानिब से जो है अपनी जीत के नगमे तो गाए जा रहे हैं, लेकिन इस मुज़ाकरात के हवाले से आप पर उम्मीद हैं? देखिए, पहली बात तो ये हमें क्लियर करनी चाहिए कि अगर नहीं ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात होना जो है ये सबकी जीत है। दोनों ईरान की भी है, यूएस की भी और पाकिस्तान की भी है और हर उस कंट्री की जो पीस की तरफ जाना चाहता है। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि किसी की हार होगी इस कन्वर्सेशन के अंदर। अच्छा, अब एज फार एज नेगोशिएशन और काम के बाद हम आया उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे everybody will be agreed and we walk out with a piece of paper that will stop all the fight. Yes, मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि जेडी वेंस का वहाँ पे चला जाना जो था, अगर जेडी वेंस नहीं आते और बाकी दो लोग या उनके साथ कोई तीसरा शख्स आता जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल से नीचे होता, तो हम कहते कि ये टेस्ट द वाटर करने आए हैं या कुछ। तो जब आपकी कंट्री के अंदर सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस होल्डर ऑफ अमेरिका पहुंचे हैं, तो वो वहां से एक डिफीट, यानी मैं डिफीट उसकी नहीं बात कर रहा, डिफीट ऑफ नॉट फाइंडिंग द सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि वो ये लेकर के नहीं जाएंगे जी कि यहाँ वापस आए और अगले इलेक्शन में जब वो प्रेसूड विद अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड विद दिस कॉन्फिडेंस दैट ही विल वॉक आउट ऑफ पाकिस्तान विद दिस सोल्यूशन। तो दूसरी तरफ भी मैं, और दूसरी बात तो अमेरिका के अंदर जो प्रेशर बिल्ड हो चुका है अवाम की तरफ से भी और लीडरशिप की तरफ से भी, नो वन इज इन द फेवर टू पुट द बूट्स ऑन द ग्राउंड, बिकॉज अगर ये कोई फैसला नहीं होता तो फिर यही होगी ना, वार ऑन द बैटल ग्राउंड। तो वो कोई एक परसेंट एपिटाइट नहीं है पूरी कंट्री के अंदर किसी के पास उस चीज की। तो दैट इज अ बिग प्रेशर। मिलियंस लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस वार को रोकने के लिए। एट द सेम टाइम ईरान की तरफ से भी दे हैव अ प्रेशर सेलिब्रेट किया गया हाई लेवल पे ईरान के अवाम की तरफ से,
और ये उनके लिए लाइफ टाइम 40 साल में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। दे आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल एज ए इन पैरिटी, और ये अगर इसको नहीं करके उठेंगे तो फिर उसके बाद शायद उनके पास कुछ 10-15 साल 20 साल ये मौका वापस ना आए। और व्हाट ईरान वांट्स पीस, so they can bring the prosperity for their people. And if they find few years of peace and prosperity, they will be very soon in the developed countries. So why will not they pick up the deal, even though if it's a little bit lesser what they are thinking and what they are demanding? बिल्कुल, दोनों जानिब ये जो एक सुनहरी मौका है इस कशमकश से निकलने का। अनिला, ये बताइएगा कि यहाँ तक हम पहुँच कैसे गए? इससे कबल भी हुकूमतें थी अमेरिका की और उनके ऊपर इजराइल की जानिब से ये कहा जाता रहा कि हमला कर दो, ईरान को महदूद कर दो, लेकिन वहाँ पर ये कदम नहीं उठाए गए। ट्रंप साहब की इंतज़ामिया ने बहुत जल्दी नहीं कर दी? देखिए, ये आज नहीं हुआ, या मैं कहूँ कि 5 हफ्ते पहले ये नहीं डिसाइड हुआ कि ईरान को अटैक करेगा यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपने देखा, ये 47 इयर्स से चल रहा है। मर्ग बर्ग अमरीका, अमेरिकन फ्लैग्स, अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन सिटीजन्स, उन्होंने हर अमेरिका को ईरान ने काफ़ी दिनों से थ्रेटन किया है। आपको याद होगा कि 237 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स को मारा, ये कम नहीं है। उसके अलावा अमेरिका के पास एविडेंस है 47 इयर्स से कि उन्होंने प्रॉक्सी वॉर अमेरिकन के ख़िलाफ़ की है। तो जब आप अमेरिकन सिटीजन्स को हर्ट करेंगे तो फिर आपको ये मिलिट्री पावर है अमेरिका। और मिडिल ईस्ट इस पॉइंट पे आ गया था कि जो सारे अरब नेशंस हैं उनको भी वो घेर रहा था ईरान। तो उन सब ने, क्योंकि वो सब डिपेंडेंट हैं ऑन अमेरिकन माइट, अमेरिकन मिलिट्री, तो उन सारे लीडर्स ने, मोनक्स ने अमेरिका को प्रेशर किया टू जंप राइट इन, और ये जो रजीम अपने लोगों को मार रही है उनको ख़त्म करें। लेकिन प्रेशर ऐसे उन्होंने दिया कि पीछे से दिया और सामने कुछ और था। हमें यहाँ थिंक टैंक्स यही बता रहे थे कि सऊदी अरेबिया, यूएई ने जो 1500 मिसाइल्स ईरान ने उन पे मारी हैं। तो आपको पता है ये सारी कंट्रीज़ की अमेरिका से बहुत क्लोज और प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो ये आज नहीं हुआ। 47 इयर्स से जो एक खेल खेल रहा था ईरान, वो ख़त्म हुआ और अब लगता है कि वो एक सिंसियर पर्पस के साथ आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी इकोनॉमी तो वॉर से पहले ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से उनके लोग सड़कों पे आ गए थे। मर्चेंट्स पहली दफ़ा आए थे, और लोग तो वैसे भी सोशली तो वो अपने रिफॉर्म्स चाह रहे थे, लेकिन जब उनके मर्चेंट्स जो कि उनके सपोर्ट करते थे आए हैं और उनकी रियाल बिल्कुल ही ज़ीरो, वर्थलेस हो गई, तब ये सारे ट्रबल शुरू हुआ। और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और इंटरनेशनल ट्रेड, अमेरिका इज हैज़ एलाइज देयर। इट्स इन अमेरिकाज इंटरेस्ट टू एंश्योर कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान ने बीच में डाल दिया। हालांकि ये इशू नहीं था, बट दे स्टार्टेड यूजिंग इट एज ए लेवरेज पॉइंट फॉर टू ब्रिंग द अमेरिकन्स डाउन। उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को गुस्सा आया और उन्होंने बहुत सारी धमकियां दी, जो कि थोड़ा बहुत काम भी की हैं। लेकिन ये अगर देखा जाए तो पूरे खित्ते के लिए, मुसलमानों के लिए, ईरान के लिए और पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये आपका नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारे थिंक टैंक्स कल से जो पहले स्केप्टिकल थे, अब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का ये एक इंटरेस्ट है इन मेकिंग श्योर कि वॉर ना कंटिन्यू करे, बिकॉज तीनों साइड्स पे आपके इंडिया बैठा है, वहाँ अफगानिस्तान है, तो यहाँ पर भी अगर जंग छिड़ती रही तो स्पिल ओवर पाकिस्तान में आएगा। तो ये अब जो थिंक टैंक्स हैं उनको समझ आ रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की विजडम इन ब्रिंगिंग पाकिस्तान इन एज अ मीडिएटर, क्या कहें, एक फैसिलिटेटर एंड एज अ न्यूट्रल प्लेयर। वो उनकी चाइना से भी पाकिस्तान की रिलेशनशिप अच्छी है और ईरान भी उनके नेबरली, ब्रदरली हैं, और सारे अरब ममालिक भी उनको ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रंप की रिलेशनशिप थी पाकिस्तान, नहीं, पाकिस्तान ने अपना जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो बढ़ाई है दुनिया में, इंडिया को हराया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नया स्टैचर आ गया है। ठीक।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।